स्टूडेंट्स, मैं मुपाना इंदर आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम 9th स्टैंडर्ड का जो हिंदी सब्जेक्ट उसमें चैप्टर नंबर 2 न्याय मंत्री उसके लेखक के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे और जो न्याय मंत्री जो पाठ दिया गया है, जो चैप्टर दिया गया है, उसमें क्या कहना चाहते हैं, वो स्टोरी क्या है, वो स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगी और समझाऊंगी। तो न्याय मंत्री पाठ है, उनके लेखक है श्री सुदर्शन। जो श्री सुदर्शन है उनका वास्तविक नाम है बद्रीनाथ शर्मा। जो न्याय मंत्री चैप्टर के जो लेखक है उनका नाम है श्री सुदर्शन और उनका वास्तविक नाम है बद्रीनाथ शर्मा। बच्चों, अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि न्याय मंत्री जो पाठ दिया गया है उनके लेखक का नाम क्या है, तो आप देखोगे श्री बद्रीनाथ शर्मा। और बद्रीनाथ शर्मा का उपनाम क्या है, तो उनका उपनाम है श्री सुदर्शन। जो हिंदी साहित्य में उनको प्यार से नाम दिया गया है वो है श्री सुदर्शन और वास्तविक नाम है बद्रीनाथ शर्मा। श्री सुदर्शन का जन्म सन 1896 में और निधन 1968 में हुआ था। उनका जन्म 1896 में राज्य पंजाब में हुआ था, तो उनका पंजाब राज्य के सियालकोट गांव में जन्म हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो पंजाब राज्य के सियालकोट गांव में उनका जन्म हुआ था। तो श्री बद्रीनाथ शर्मा ने हिंदी साहित्य में अपना अतुल्य और बहुत ही अलौकिक प्रदान किया है। उनकी वजह से उनका नाम हिंदी साहित्य में बहुत ही प्रसिद्ध है। श्री बद्रीनाथ शर्मा जो है सुदर्शन जी, उन्होंने कहानियों के लिए वो बहुत प्रसिद्ध है, वो कहानियों के लेखक हैं। तो उन्होंने पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पतझड़, नगीना, ये सारी प्रसिद्ध कहानियां हिंदी साहित्य को प्रदान की है। तो उनकी कहानियां कौन सी है, पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पतझड़ और नगीना। और उनका उपन्यास है वो भागवती, मात्र उपन्यास है वो भागवती है। तो स्टूडेंट्स, न्याय मंत्री चैप्टर में क्या कहा जा रहा है, तो उसकी स्टोरी क्या है वो मैं आपको समझाऊंगी। तो श्री सुदर्शन ने न्याय मंत्री जो चैप्टर है उसमें जो सम्राट अशोक, आपने सुना ही होगा सम्राट अशोक के बारे में, तो जो सम्राट अशोक थे उनके बारे में बात की गई है। और शिशुपाल नाम का एक ब्राह्मण व्यक्ति था जो न्याय का एक बहुत ही बड़ा पुजारी था और वो उनका मंत्री था। तो इस स्टोरी में, इस कहानी में सुदर्शन जी ने न्याय के बारे में बात की है कि न्याय रंग हो या गरीब हो, कोई भेदभाव नहीं करता है, न्याय सबके लिए समान होना चाहिए। तो इस स्टोरी में हमें ये चीज सीखने को मिली। तो कहानी ये है कि एक दिन जो सम्राट अशोक होते हैं वो अपने राज्य में घूमने के लिए निकलते हैं और बहुत रात हो जाती है। आप जानते होंगे कि पहले के जमाने में वेश परिवर्तन करके, वेशभूषा बदल के राजा महाराजा थे वो अपने राज्य में निकलते थे और अपने राज्य की जो रियल में क्या परिस्थिति है वो तभी वो जान सकते थे। तो वो रात को निकलते हैं और रात को बहुत देर हो जाती है, तो रास्ते में एक घर का दरवाजा खटखटाते हैं और वो घर होता है शिशुपाल का। शिशुपाल बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था और जात से वो ब्राह्मण था। तो वो दरवाजा खटखटाते हैं और बोलते हैं कोई है घर में, तो शिशुपाल उन्हें बहुत ही प्यार से और आदरपूर्वक उनका स्वागत करते हैं। फिर क्या होता है, उन दोनों के बीच में बात होती है। कोई मेहमान घर पे आते हैं तो किसी न किसी बात पे बात होती है। वो उनके मेहमान नहीं थे, पर वो कैसे थे, अपरिचित व्यक्ति थे। ऐसे ही वो उनके घर पे एक अजनबी की तरह गए थे और फिर उन्होंने दरवाजा खटखटाया और वो उनका स्वागत करते हैं और दोनों बैठते हैं। फिर उन दोनों के बीच न्याय के विषय में चर्चा होती है और न्याय के विषय में चर्चा होने के बाद जो सम्राट अशोक है वो शिशुपाल के विचार जानते हैं। शिशुपाल कहते हैं कि न्याय क्या होता है वो किसी को पता नहीं है, अगर मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी जाए तो मैं न्याय किसे कहते हैं वो पूरी दुनिया को बता दूँ और न्याय का मैं डंका बजा दूँ। तो सम्राट अशोक बोलते हैं कि ये इतनी आसान चीज़ नहीं है जो आप बोल रहे हो कि न्याय सबके लिए समान होता है, ये करना बहुत ही कठिन कार्य है। फिर दूसरे दिन सिपाही आते हैं और शिशुपाल को बुलावा आता है। शिशुपाल को
कि जो अजनबी उनके घर पे आए थे वो स्वयं सम्राट अशोक थे। फिर वो राजमहल में वहाँ जाते हैं और राज्यसभा में सम्राट अशोक उनको कहते हैं कि मैं आपको मेरा न्याय मंत्री घोषित करता हूँ और अपनी राजमुद्रा उनको देते हैं। एक बार ऐसा होता है कि जो द्वारपाल होता है उसकी किसी ने हत्या कर दी। शिशुपाल अपने न्याय के लिए समग्र जो देश था, जो समग्र राष्ट्र था, उसको बहुत ही ख्याति प्राप्त कर चुके थे। उनके जैसा न्याय कोई नहीं कर सकता था। लोग उनपे आंख मूंद के विश्वास करते थे। द्वारपाल की हत्या होने पे उन्होंने बहुत ही खोजबीन की और उसके बाद उनको पता चला कि महाराज सम्राट अशोक ही वो हत्यारे थे। तो उन्होंने अब भर सभा में सम्राट अशोक को बोल दिया कि आप ही हत्यारे हो और आपको उसकी सजा जरूर मिलेगी और सब सारी सभा सुन हो गई। फिर उन्होंने हथकड़ी डालने का आदेश दिया। जो सारे सैनिक थे उसमें से एक को हथकड़ी डालने का आदेश दिया और सम्राट अशोक को मृत्युदंड का फरमान सुना दिया। फिर सम्राट अशोक एक बार तो मन में खुश होते कि चलो मेरे राज्य में मेरा न्याय मंत्री, मैं खुद सम्राट हूँ और मैंने गलती की है, फिर भी मुझे वो सजा देना चाहता है। पर शिशुपाल अपनी युक्ति से एक सोने की मूर्ति मंगाते हैं और सोने की मूर्ति को फांसी के पे लटकाने का आदेश देते हैं और कहते हैं कि राजा होता है वो ईश्वर के समान होता है। जो राजा होता है वो ईश्वर के समान होता है। तो राजा किसी भी इंसान को उसकी गलती पे सजा दे सकता है। हाँ, माना कि उनका तरीका गलत था, पर उन्होंने जो किया वो न्याय का ही एक पत्थर था। तो सोने की मूर्ति को फांसी पे लगाने का वो आदेश देते और इस तरह महाराज स्वयं सम्राट अशोक शिशुपाल की न्यायप्रियता और न्याय के लिए जो उनकी भावना है, जो उनका न्याय मंत्र है, वो देख के बहुत ही खुश होते हैं। तो बच्चों, इस स्टोरी में न्याय मंत्री, जो चैप्टर का नाम ही न्याय मंत्री है, तो न्याय सबके लिए समान होना चाहिए, ये बात हमको समझा के उसके लिए कोई भी भेदभाव, जातपात, गरीब या अमीर नहीं होता है, उसके लिए सर्व लोग समान होते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको न्याय मंत्री का जो सार परिचय है वो आपको दिया है, समझाया है। यानी कि इस कहानी में क्या कहा गया है, इस कहानी का न्याय का जो महत्व है वो इस कहानी में बताया गया है। तो हम विस्तार से ये कहानी समझने का प्रयत्न करेंगे। संध्या का समय था। संध्या यानी शाम, जो शाम का वक्त होता है वो। संध्या का समय था। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। अंधकार का अर्थ क्या होता है? अंधेरा। तो चारों ओर क्या हुआ था? अंधेरा फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाज़ा खटखटाया। इस ऐसी परिस्थिति में जब संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैला हुआ था, उस समय किसी ने घर का दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? शिशुपाल ने पूछा। ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। एक परदेसी। बाहर से आवाज़ आई कि मैं एक परदेसी हूँ, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? जो परदेसी था उसने पूछा कि क्या मुझे आपके घर पे रात काटने के लिए स्थान मिलेगा? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। सौभाग्य उनका क्या है? सौभाग्य, सद्भाग्य है कि अतिथि मेरे घर पे आए हैं। जो अतिथि थे, जो अजनबी था, नवयुवक था, वो अजनबी था। उस नवयुवक को शिशुपाल जानते नहीं थे। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा, पवित्र पावन हो जाएगा। आइए पधारिए। वो उनका स्वागत करते हैं। और वो जो अतिथि थे वो कौन थे पता है आपको? सम्राट अशोक थे। पर शिशुपाल को इस बारे में कोई भी पता नहीं था कि ये सम्राट अशोक है। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। उनका आदर सत्कार करना, स्वागत किया। फिर दोनों उस समय की देश की व्यवस्था पर बातें करने लगे। देश की जो अवस्था थी
देश की जो अवस्था परिस्थिति थी उस पर दोनों बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। शिशुपाल ने कहा, आजकल बहुत ज़्यादा अन्याय बढ़ गया है, परंतु परदेसी इस बात से सहमत ना था। सहमत होना, वो एक मत नहीं थे दोनों। परदेसी इस बात पे सहमत नहीं था। कौन सी बात पे? शिशुपाल बोल रहे थे कि आजकल अन्याय बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है। सुगम यानी कि सरल है। किसी का भी दोष निकालना तो बहुत ही सरल है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। परदेसी ने कहा, सम्राट अशोक ने कहा कि दोष निकालना तो बहुत ही सरल बात है, पर खुद कुछ करना बहुत ही कठिन यानी कि मुश्किल बात है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूँ कि न्याय किसे कहते हैं। अगर मुझे अवसर दिया जाए तो मैं दिखा दूँ कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? उन्होंने पूछा, तो क्या आप अवसर चाहते हैं? जो परदेसी था उन्होंने पूछा कि क्या आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। अवसर यानी मौका। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? परदेसी पूछ रहा है, क्या आपको अवसर मिलेगा तो फिर कोई अन्याय नहीं होगा? फिर कोई अन्याय नहीं होगा क्या? ऐसा पूछ रहे हैं। शिशुपाल ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं, कभी नहीं, अन्याय होगा नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा। दंड, शिक्षा से बचेगा नहीं। नहीं? परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। ये काम कैसा है? बहुत ही कठिन काम यानी कार्य। जो आप बोल रहे हो वो कार्य बहुत ही ज़्यादा कठिन है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। जो शिशुपाल थे वो खुद एक ब्राह्मण थे और वो बोल रहे हैं कि ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन यानी कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। न्याय का डंका बजाना यानी चारों लोक में प्रतिष्ठा उनकी उसकी मैं दिखा दूंगा। परदेसी धीरे से मुस्कुराया पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। वे दोनों, वे यानी परदेसी और शिशुपाल दोनों कुछ समय के बाद सो जाते हैं। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। धन्यवाद, उनका आभार व्यक्त किया और उधर से विदाई ली। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए। कुछ दिनों के बाद जब परदेसी आके रात रह के जाते हैं उनके घर पे, तो कुछ दिन बाद शिशुपाल के घर पर सिपाही आते हैं और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए। सहम जाना, घबरा जाना। सहम जाने का अर्थ क्या होता है? घबरा जाना। शिशुपाल सहम गए। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। अब किसी भी इंसान, सामान्य इंसान होता है, उसके घर पे अगर सम्राट का बुलावा आए, उनको बुलाया जाए राज्यसभा में, तो वो स्वाभाविक तरह से वो घबरा जाएंगे। उसी तरह शिशुपाल भी सहम गए और वो सोचने लगे कि सम्राट ने मुझे क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं की होगी। देखो, वो सोचते हैं कि वो परदेसी आया था तो न्याय के बारे में बात हुई थी, तो क्या उसने तो कहीं सम्राट के कान नहीं भरे होंगे? क्या मेरे बारे में झूठी और सच्ची शिकायत नहीं की होगी? दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। कलेजा धड़कना, घबराहट के मारे जी मचलना, कलेजा धड़कने लगा। जब उन्होंने देखा कि परदेसी सम्राट अशोक है, जब शिशुपाल ने देखा कि सम्राट अशोक ही स्वयं सम्राट है, वो परदेसी स्वयं सम्राट अशोक है। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हो? सम्राट शिशुपाल को पूछते हैं कि ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, क्या आप तैयार हैं? स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं जब अजनबी बनकर महाराज शिशुपाल के घर पे गए थे तो न्याय के बारे में और राज्य की अवस्था के बारे में बात हुई थी। तब उन्होंने बोला कि आजकल अन्याय बहुत बढ़ गया है। तब अजनबी यानी कि सम्राट ने बोला था कि एक चीज़ बहुत ही कठिन है, न्याय करना बहुत ही कठिन कार्य है। तो शिशुपाल ने बोला था
कि नहीं, मैं ये करके दिखा दूंगा। तो सम्राट उनको क्या करना चाहते हैं, एक मौका देना चाहते हैं। पहले तो शिशुपाल घबरा गए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। अगर सम्राट की इच्छा है कि मैं न्याय मंत्री बनूं तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। सम्राट ने कहा, बहुत अच्छी बात है, मैं आपको कल से न्याय मंत्री बना देता हूँ। और अपनी अंगूठी उतार कर शिशुपाल के हाथ में पहना दी। वह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। राजमुद्रा यानी कि कोई भी राज्य का जो राजा होता है उसकी एक पहचान की मुद्रा होती है, राजमुद्रा होती है। वो अंगूठी उनकी राजमुद्रा थी, तो वो उनके न्याय मंत्री यानी कि शिशुपाल को वो दे देते हैं। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ की। समुचित, सर्व उचित व्यवस्था करना आरंभ, शुरुआत, प्रारंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। सुप्रबंध, सुव्यवस्था, सुआयोजन से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं रहा, भय, डर, किसी को किसी प्रकार का भय रहा नहीं। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। देखो, उनके न्याय का डंका बज गया। शिशुपाल की जो न्याय मंत्री थे उनके न्याय का डंका बज गया और चारों ओर न्याय की धूम मच गई। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम न्याय मंत्री जो चैप्टर है उसमें लेखक परिचय और यहाँ तक की कहानी समझे हैं। अब आगे के वीडियो में मैं इस चैप्टर की पूर्णतः आपको समझूती दूंगी।